कैसे हैं आप सब। मैं विशाल सर फिर से एक बार अपने YouTube चैनल विशाल कॉमर्स एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूं। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने इशू ऑफ डिबेंचर की सीरीज को। और आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि क्लास 4 आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास 4 जो होगी वो होगी डिबेंचर के रिडेम्पशन से रिलेटेड। यानी आज जो हम कवर अप करने वाले हैं टॉपिक वो होगा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। हमने डिबेंचर इशू करना सीख लिया, हमने डिबेंचर्स की अकाउंटिंग सीख ली, डिबेंचर के टाइप्स पढ़ लिए हैं। अगर आपको नहीं अभी तक वो चीज़ आई है, वो चीज़ आप नहीं समझ पाए हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, पहले आप क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 को देखिए। तीनों वीडियोस का, तीनों लेक्चर्स का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इजीली उसको देख सकते हैं। और नेक्स्ट थिंग जो है, अगर आपने वो वीडियोस देख ली हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इजी होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। और चलिए स्टार्ट करते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सर पहले हमें ये बता दीजिए, ये जो रिडेम्पशन वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। सर ये जो रिडेम्पशन वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, पहले अगर हमें ये पता चल जाए तो हम आगे की कार्यवाही को इजीली समझ पाएंगे। चलिए जी डिस्कस करते हैं पहले हम इस रिडेम्पशन वर्ड के बारे में। रिडेम्पशन वर्ड का मतलब होता है सर रीपेमेंट। क्या मतलब होता है सर? रीपेमेंट। रीपेमेंट। ओके, तो रिडेम्पशन वर्ड का मतलब होता है रिडीम करना, रीपे करना। हमने डिबेंचर से पैसा लिया था, हमने डिबेंचर होल्डर से पैसा लिया था और डिबेंचर हमारे लिए लायबिलिटी। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करता हूँ, डिबेंचर्स जो होते हैं हमारे लिए वो हमारा फंड तो होते हैं, लेकिन कौन सा फंड होते हैं? वो होते हैं सर कौन सा फंड? बताइए मुझे फटाफट से, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कौन सा फंड होते हैं? यस सर, बिल्कुल सही कहा आपने, वो बोरोड फंड होते हैं। और हमारी वो ऑनर का फंड नहीं होता, वो बोरोड फंड होता है। क्रेडिटर्स होते हैं डिबेंचर होल्डर, हम लोन लेते हैं सर उनसे। क्या लेते हैं? लोन लेते हैं। ये बात मैंने पहले भी डिस्कस की हुई है। डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, नॉट द ऑनर ऑफ द कंपनी। बिकॉज डिबेंचर होल्डर क्या करते हैं, एक तरह से लोन प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, और उन पे उन्हें सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रिसीव होता है। और चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या कंपनी को लॉस हो, वो इंटरेस्ट उन्हें पे करना ही पड़ेगा। इट इज चार्ज ऑन प्रॉफिट। डू यू नो दैट? यस सर, वी ऑल नो दैट। ग्रेट। चलिए सर, रिडेम्पशन वर्ड का मतलब होता है रीपेमेंट करना। तो डिबेंचर से हमने पैसा ले लिया, जब हमने डिबेंचर इशू करे थे तो उस समय पर, जब हमने डिबेंचर इशू करे थे तो उस समय पर सर हमने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन की होंगी अपने प्रोस्पेक्टस में। और जब हमने वो टर्म्स एंड कंडीशंस बताई होंगी डिबेंचर होल्डर्स को, तो डिबेंचर होल्डर को हमने ये भी जरूर बताया होगा कि हम इतने टाइम पीरियड बाद आपको रिडेम्पशन कर देंगे, इतने टाइम पीरियड बाद हम आपके डिबेंचर्स की पेमेंट कर देंगे। गॉट इट और नॉट? यस सर, गॉट इट। सर हमने पढ़ा था कि कोई भी डिबेंचर, कोई भी कंपनी बहुत लंबे समय तक इशू नहीं कर सकती। पढ़ा था ना सर? हाँ जी सर पढ़ा था, वो सारी लिमिट याद है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नहीं पता है तो क्लास 1 आप लोग देखिए, वहां पर मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था कि कितने पीरियड के लिए कौन सा डिबेंचर इशू किया जा सकता है। राइट, चलिए जी, तो रिडेम्पशन हम सीखने वाले हैं। और अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको इशू की एंट्रीज आ चुकी है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्रीज आप लोग जानते हैं। मैं अब आपसे इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्रीज का रिवीजन लूंगा, सिर्फ बहुत फास्ट ट्रैक रिवीजन लूंगा, और रिडेम्पशन की एंट्री में आपको करना सिखाऊंगा। गॉट इट? तो इशू और रिडेम्पशन हम दोनों की एंट्रीज की बात करेंगे। राइट, चलिए सर। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि डिबेंचर जो होते हैं कंपनी की लायबिलिटीज होते हैं। सर कंपनी की क्या होते हैं? लायबिलिटीज होते हैं, और कंपनी को लायबिलिटीज की रिपे करना जरूरी है। और ये इसी को क्या बोलते हैं सर? हम रिडेम्पशन। और ये प्रोस्पेक्टस में ही लिख दिया जाता है तभी कि रिडेम्पशन कैसे होगा सर, कैसे नहीं होगा। चलिए सर, अब आगे की बात करते हैं। सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। सर डिबेंचर जो इशू हो सकते हैं, सर डिबेंचर जो इशू हो सकते हैं वो 3 वैल्यू पर हो सकते हैं सर। डिबेंचर इशू, सर डिबेंचर जो इशू हो सकते हैं वो 3 वैल्यू पर हो सकते हैं। एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। राइट,
ये तो आप लोगों को भली भांति पता है। एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं। तो सर रिडेम्पशन कितनी वैल्यू पर होगा? चलिए जी सुनिए ध्यान से। सर रिडेम्पशन कितनी वैल्यू पर होगा? सिर्फ और सिर्फ रिडेम्पशन जो होगा बेटा वो दो वैल्यूज पर हो सकता है। या तो रिडेम्पशन हम करेंगे एट पार या फिर रिडेम्पशन करेंगे एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट का तो रिडेम्पशन जो है एट डिस्काउंट पर सवाल ही पैदा नहीं होता है। सुनिएगा क्यों, रीजन सुनिएगा क्यों सर। सर या तो हम 100 रुपए के बदले 100 रुपए ही पेमेंट करेंगे या 100 रुपए के बदले 105, 110 रुपए, 107 रुपए पे करेंगे। कभी भी कोई भी लोन जो प्रोवाइडर है या जो हमारा क्रेडिटर है वो कम लेने के लिए एग्री हो जाएगा क्या? हम उसको बोलेंगे कि 100 रुपए दे दे भाई, 90 रुपए ले लियो वापस, तो क्या वो मान जाएगा? आप कहेंगे सर ऐसे कोई नहीं मानेगा। या तो वो उतने ही अमाउंट लेगा जितना उसने दिया था आपको लोन, या फिर वो अमाउंट बढ़ा करके लेगा, राइट। तो इसीलिए रिडेम्पशन जो होगा डिबेंचर का तो वो दो वैल्यू पर होगा, एट पार एंड एट प्रीमियम। एट डिस्काउंट रिडेम्पशन नहीं हो सकता, डिबेंचर इश्यू हो सकते हैं एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, लेकिन डिबेंचर का रिडेम्पशन जो होगा वो दो ही वैल्यू पर होगा, एट पार एंड एट प्रीमियम। क्लियर हो गया सर? हाँ जी सर क्लियर हो गया। चलिए जी अब हम इसमें कितने केसेस बन सकते हैं? देखिए इसमें बनेंगे टोटल 6 केसेस, 6 केसेस बनेंगे। 6 के 6 केसेस में आज आपको कराने वाला हूं, और बिना किसी कोई फॉर्मूले के, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, यू डोंट नीड टू क्रैम इट, आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक है। इशू की आपने एंट्रीज कर रखी हैं, मैं सर इशू की एंट्रीज मान के चल रहा हूं कि आपको आती हैं, मैं रिडेम्पशन की एंट्री उन्हीं से बनाऊंगा, राइट। चलिए जी ये मेरा इशू वाला पोर्शन हो गया और ये वाला मेरा रिडेम्पशन वाला पोर्शन हो गया। यानी हम इशू करते हैं तो कितनी वैल्यू पर, कौन सी वैल्यू पे कर रहे हैं, और रिडेम्पशन कौन सी वैल्यू पर कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन बनाएंगे सर, कॉम्बिनेशन बनाएंगे सर, ठीक है जी। चलिए सर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं सर। पहला केस, केस नंबर 1, इशू हुआ सर डिबेंचर एट पार, रिडेम्पशन सॉरी डिबेंचर इशू कैसे हुआ है? एट पार, यानी 100 रुपए वाला डिबेंचर 100 रुपए में इशू हुआ है तो उसे हम बोलते हैं डिबेंचर इशूड एट पार। वहां पर जो एंट्रीज होंगी, वहां पर जो एंट्रीज होंगी वो होंगी सर क्या? पहली एंट्री होगी सर बैंक अकाउंट डेबिट। आपको पता है ना पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी के पास पहले पैसा आता है। टू डिबेंचर एप्लीकेशन, मैं अभी ये मान के चल रहा हूं कि एक जॉइंट अकाउंट है, ठीक है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। आप कैसे एंट्री करेंगे सर? फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, अगर अलग अलग है तो अलग अलग करेंगे। मैं मान के चल रहा हूं अभी इकट्ठा है, हमारे पास कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं सीधा सीधा एंट्री कर रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। ये मेरा इशू हो गया डिबेंचर। इस पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा सर, इस पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा सर डिबेंचर अकाउंट में या डिबेंचर कैपिटल में। सर कैपिटल तो बन ही नहीं सकती, ये तो कंपनी के क्रेडिटर्स है ना, तो एंट्री करेंगे सर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यही तो एंट्री होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, जो भी परसेंटेज होगा वो परसेंटेज लिखेंगे, और टू डिबेंचर अकाउंट। समझ में आ गया? एट पार इशू करने की यही तो एंट्री होती है ना सर। रिडेम्पशन हम कर रहे हैं एट पार, यानी इशू भी एट पार हुआ और रिडेम्पशन भी एट पार हुआ। 100 रुपए हमने किसी से लोन लिया और 100 रुपए ही हम उसको भुगतान कर रहे हैं, रीपेमेंट भी हम 100 रुपए ही कर रहे हैं, ना तो हमें प्रॉफिट हुआ ना ही हमें लॉस हुआ। तो ना लॉस है ना प्रॉफिट है, तो लॉस प्रॉफिट की कोई एंट्री करनी नहीं है, सीधा सीधा लोन लिया, लोन की पेमेंट कर दी, बात खत्म। तो अब जब हम रिडेम्पशन करेंगे तो एंट्री करेंगे, क्या डिबेंचर हमारे रहेंगे? आप कहेंगे सर डिबेंचर आपकी लायबिलिटी थी, अब डिबेंचर को हम पे ऑफ कर रहे हैं, हम डिबेंचर के रिडेम्पशन कर रहे हैं, डिबेंचर का रीपेमेंट कर रहे हैं, तो डिबेंचर हमारे खत्म हो जाएंगे सर, हमारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। लायबिलिटी खत्म हो जाएगी तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, और लायबिलिटी को खत्म करना तो क्या करेंगे सर? उसको डेबिट कर देंगे, राइट। तो हम डिबेंचर को डेबिट कर लेंगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, किसको पेमेंट करना है? हमें सर पेमेंट करना है डिबेंचर होल्डर को। सर हमें पेमेंट करना है डिबेंचर होल्डर को, सर हमें पेमेंट करना है डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है, तो हम कहेंगे टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। क्या एंट्री करेंगे?
टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है, फिर हमने पेमेंट करेंगे जब एक्चुअल में, तो हम कहेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम डिबेंचर होल्डर को पैसा देंगे ना, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यही तो एंट्री करेंगे आप, पैसा जाएगा आपकी जेब से, तो डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करते हो, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, सेकंड केस सुनिएगा, हमने इशू किया एट प्रीमियम, इशू किया एट प्रीमियम, रिडेम्पशन हम कर रहे हैं एट पार। मैंने रिडेम्पशन वाला केस चेंज नहीं किया, रिडेम्पशन हम एट पार ही कर रहे हैं, इशू हमने एट प्रीमियम किया, तो क्या एंट्री करेंगे सर तो क्या एंट्री करेंगे, देखिए पहली एंट्री तो सर वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें तो कोई चेंज आना ही नहीं है, जितने पैसे हमारे पास आएंगे उतने तो आने ही है ना, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यही तो एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, इस पैसे को ट्रांसफर करा जाएगा सर डिबेंचर अकाउंट में, तो आप कहेंगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, सॉरी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट आएगा यहां पर, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, और टू क्या आ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यही तो एंट्री करते हैं आप, याद आया कुछ, प्रीमियम पे इशू करने की क्या एंट्री होती है, यही तो होती है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, या डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। प्रीमियम का पैसा हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में डालते हैं। ठीक है जी सर, रिडेम्पशन हम एट पार ही कर रहे थे, जब हम रिडेम्पशन एट पार ही कर रहे हैं तो क्या कोई एंट्री में चेंज आया, कुछ नहीं आया सर, जो एंट्री हमने पहले करी थी मतलब फर्स्ट वाले केस में वही एंट्री सेम हो जाएगी, तो एंट्री हो जाएगी सर डिबेंचर अकाउंट डेबिट। क्यों डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिबेंचर अब हमारे नहीं रहेंगे, लायबिलिटी है, लायबिलिटी खत्म हो गई, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू किसको पैसा देंगे सर हम पैसा देंगे डिबेंचर होल्डर को, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और फिर जब हम एक्चुअल में पेमेंट कर देंगे तो हम कहेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, यही तो एंट्री कहेंगे, समझ में आया या नहीं आया? ये दो केसेस आपके सर हो चुके हैं, दो केसेस आपके डन सर। ठीक है, क्लियर हुआ? पहला केस करा था इशू एट पार रिडेम्पशन एट पार, दूसरा केस करा इशू एट प्रीमियम रिडेम्पशन एट पार। ठीक है, चलिए जी थर्ड केस सुनिएगा। थर्ड केस मैं रिडेम्पशन को चेंज नहीं कर रहा, मैं रिडेम्पशन को वैसे ही रहने दे रहा हूं, इशू को चेंज कर रहा हूं। सर हमने इशू किया एट डिस्काउंट, डिबेंचर जो इशू किया वो कैसे इशू किया है सर, एट डिस्काउंट, और रिडेम्पशन हम सर एट पार ही कर रहे हैं, यानी 100 रुपए का डिबेंचर हमने इशू किया 95 रुपीज में, और रिडेम्पशन कर रहे हैं हम 100 ही। लॉस है सर, लॉस है एट द टाइम ऑफ इशू, आपने जब डिबेंचर इशू करा तो इशू से रिलेटेड आपका डिस्काउंट है, राइट? तो वो जो लॉस है आपका, वो आपका लॉस है तो डेबिट होगा। ठीक है सर, एंट्री सुनिएगा। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यही तो एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर इस पैसे को ट्रांसफर करा जाएगा तो आप कहेंगे सर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस है या नहीं है सर, लॉस है, उसको लिखते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, टू डिबेंचर अकाउंट, यही तो एंट्री करेंगे आप, यही तो एंट्री करेंगे आप, यही है ना जी सर, यही है। रिडेम्पशन तो एट पार ही हो रहा था, कोई चेंज नहीं आएगी, जो एंट्री आपने पिछले दो केसेस में करी है इस केस में भी वही हो जाएगी। तो डिबेंचर की अब पेमेंट कर देंगे तो डिबेंचर नहीं रहेगा, तो डिबेंचर डेबिट हो जाएगा,
पेमेंट कर रहे हैं सर किसको, डिबेंचर होल्डर को, ठीक है जी। और जब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर देंगे तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर हो गया? ठीक है जी। 3 केस हो गए सर, इशू एट पार, रिडेम्पशन एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट पार, इशू एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट पार। 3 केस हो गए। रिडेम्पशन वाला मैंने चेंज नहीं किया है, मैंने इशू वाला चेंज कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा सर, अब मैं इशू वाले के साथ साथ रिडेम्पशन का जो केस है वो भी चेंज करूंगा, क्योंकि रिडेम्पशन 2 वैल्यू पे हो सकता था सर, मैंने पहले ही बताया था, एट पार और एट प्रीमियम। तो एट पार रिडेम्पशन तो हो गया, अब एट प्रीमियम रिडेम्पशन के केस में क्या एंट्री होंगी वो देखते हैं। नेक्स्ट केस देखिए जी, फोर्थ नंबर का केस देखिए। इशू कर रहे हैं हम एट पार, इशू कैसे कर रहे हैं हम, एट पार। रिडेम्पशन कर रहे हैं सर हम एट प्रीमियम, रिडेम्पशन कैसे कर रहे हैं हम, एट प्रीमियम। यानी 100 रुपए वाला डिबेंचर मैंने 100 रुपए में इशू किया, लेकिन जब मैं रिडेम्पशन करूंगा, रीपेमेंट करूंगा, तो मैं 110 रुपए करूंगा या 105 रुपए करूंगा, मतलब वैल्यू बढ़ा करके। तो आपको पता है लॉस होगा, आपको पता है क्या होगा, लॉस होगा। इशू के टाइम ही पता है ना आपको लॉस होगा, तो क्या उस लॉस को बुक करके नहीं चलोगे? सर कैसी बात कर रहे हो, लॉस हो रहा है तो बुक करके चलेंगे ना उसको। चलिए जी, आप एंट्री करेंगे इशू के टाइम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यही तो एंट्री करते हैं। फिर ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ट्रांसफर जब करते हैं तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यही तो एंट्री करते हैं। हाँ जी सर। अब आपको पता है कि फ्यूचर में आपको लॉस होगा, तो उस लॉस को बुक करके चलेंगे या नहीं चलेंगे? सर कौन से लॉस की बात कर रहे हैं भाई? जो आप प्रीमियम पे रिडेम्पशन कर रहे हैं वो आपका लॉस है या नहीं है? सर लॉस तो है। तो क्या वो लॉस को आपको कब पता चला वो लॉस है? सर जब हम इशू कर रहे थे ना, तभी हमने टर्म्स एंड कंडीशंस में ये डिफाइन कर दिया था, टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन कर दिया था कि जो रिडेम्पशन करेंगे डिबेंचर का वो एट प्रीमियम करेंगे। तो आपको पता है उसी समय लॉस होगा, पता है आपको उसी समय इशू करते समय ही पता है कि लॉस होगा, तो उस लॉस को आप बुक करके चलेंगे। उसको लिखते हैं सर क्या, उसको लिखते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्या लिखते हैं सर? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। सर लॉस है तो क्या होगा? डेबिट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ये लॉस इशू पे नहीं है, ये लॉस रिडेम्पशन का है, जो कि हमें इशू के टाइम ही मालूम है और हम उसकी एंट्री करके चलेंगे इशू के टाइम पर ही। टू डिबेंचर अकाउंट, यही तो एंट्री होगी ना, बस लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आ गया है। सर हमें पता है फ्यूचर में हमें ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, तो उसके लिए पहले से ही आप प्रोविजन बना करके चलेंगे, उसके लिए पहले से ही आप प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से एक प्रोविजन बना करके चलेंगे। प्रोविजन बनाएंगे तो आप एंट्री करेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या लिखेंगे? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये एंट्री में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर दोबारा से आप बैकवर्ड जाइए और थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि क्या मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने क्यों डेबिट किया है, क्यों क्रेडिट किया है, क्या डेबिट किया है, क्या क्रेडिट किया है। एक बार देखिए, दोबारा से मैं आपको समझाता हूं। हमने डिबेंचर इशू किया एट पार, रिडेम्पशन कर रहे हैं एट प्रीमियम। मतलब मैंने जो डिबेंचर इशू किया वो 100 रुपए का 100 रुपए में इशू किया, इसमें हमें कोई लॉस नहीं था ना कोई प्रॉफिट था। लेकिन मैंने जब रिडेम्पशन करने की बात आई तो मैंने कहा कि 100 रुपए के बदले में 110 रुपए दूंगा आपको, राइट? तो यहां पर 10 रुपए का लॉस है, और ये लॉस मुझे पता है कब, इशू के टाइम ही पता है कि फ्यूचर में लॉस होगा, रिडेम्पशन के टाइम लॉस होगा, तो उस लॉस को पहले ही बुक करके चलोगे। तो आपने लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से वो बुक कर लिया, ठीक है, लॉस था तो डेबिट कर लिया। अब इस लॉस के लिए आप पहले से प्रोविजन तो बना करके चलेंगे ना, तैयारी तो करके चलेंगे ना, एक अकाउंट खोल करके चलेंगे ना, उसमें पैसा इकट्ठा करेंगे कि आपके फ्यूचर में पे करना है, तो उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या बोलते हैं? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। उसको मैंने क्रेडिट कर दिया, राइट? ठीक है, समझ में आ गया जी सर। ये इशू के टाइम एंट्रीज होंगी। सर तो फिर रिडेम्पशन के टाइम क्या एंट्रीज होंगी? रिडेम्पशन के टाइम एंट्री सुनिए, डिबेंचर की पेमेंट करेंगे तो क्या डिबेंचर रहेगा? नहीं सर, लायबिलिटीज खत्म हो जाएंगी।
डिबेंचर खत्म हो जाएगा तो डेबिट कर देंगे। आपको पता है कि आपको प्रीमियम पे पेमेंट करना है। कैसे पेमेंट करना है? प्रीमियम पे। और प्रीमियम पे करना है तो क्या डिबेंचर में प्रीमियम के साथ आएगा अमाउंट? नहीं सर, डिबेंचर में तो हमेशा क्या आता है? फेस वैल्यू। डिबेंचर अकाउंट में हमेशा क्या आती है? फेस वैल्यू। या फेस वैल्यू आएगी तो एक्स्ट्रा प्रीमियम भी तो देना था, तो उसको लिखेंगे आप प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या लिखेंगे? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। वहां से यूटिलाइज भी तो करेंगे। अरे जो प्रोविजन बनाया था, किसके लिए बनाया था वो प्रोविजन? कि हम रिडेम्पशन करेंगे तो तब इस्तेमाल करेंगे, तो अब रिडेम्पशन करें तो इस्तेमाल नहीं करेंगे क्या? टू किसको पेमेंट करेंगे? डिबेंचर होल्डर को। टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है जी। डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर देंगे तो आप एंट्री करेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यही तो एंट्री आप करेंगे ना, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, ये भी हमारी एंट्री डन। ये आपका केस नंबर 4 निपट गया सर। इशू एट पार हुआ, रिडेम्पशन एट प्रीमियम हुआ। ठीक है जी, चलिए सर नेक्स्ट केस पर आ जाइए। इशू कर रहे हैं सर हम एट प्रीमियम। इशू कैसे कर रहे हैं हम? एट प्रीमियम। और रिडेम्पशन भी कैसे कर रहे हैं सर हम? प्रीमियम। कॉम्बिनेशन समझ रहे हैं ना, हर किसी का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं हम। इशू कर रहे हैं एट प्रीमियम और रिडेम्पशन भी कैसे कर रहे हैं? एट प्रीमियम। ठीक है, चलिए जी। अब इशू करने की एंट्री सुनिएगा। आप कहेंगे सर बैंक अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री तो यही होगी भाई, बार बार यही तो हम एंट्री कर रहे हैं ना। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यही तो एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी। उसके बाद सर अब इस पैसे को ट्रांसफर करा जाएगा और प्रीमियम पे हमने इशू किया है और रिडेम्पशन भी हम प्रीमियम पे कर रहे हैं। यानी 100 रुपए वाला डिबेंचर मैंने इशू किया 105 में और रिडेम्पशन कर रहा हूं सर मैं 107 या 110 या 105 भी कर रहा हूं तो भी सर फेस वैल्यू तो मेरी 100 है। फेस वैल्यू 100 है तो डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू जाएगी। मैंने जो इशू पे प्रीमियम लिया वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जाएगा, लेकिन जो मैंने रिडेम्पशन पे प्रीमियम में दूंगा वो मेरा लॉस है और मुझे पता है फ्यूचर में लॉस होगा, तो उस लॉस की भरपाई पहले से ही करके चलेंगे, उस लॉस को पहले से ही बुक करके चलेंगे। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? लास्ट एंट्री में भी तो करा था, इससे पहले वाली एंट्री में। और साथ ही साथ हम उस खर्चे के लिए, उस लॉस के लिए प्रोविजन बना करके भी चलेंगे, जिसे हम बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है ना? चलिए जी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यही तो एंट्री आप करते हैं ना। आपको पता है फ्यूचर में लॉस होगा तो उस लॉस को लिखते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये कौन सा वाला लॉस है सर? जो हम प्रीमियम पे रिडेम्पशन पे करेंगे ना, ये वो वाला लॉस है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सर ये तो समझ में आ गया, ये इशू वाला प्रीमियम है, ये सर रिडेम्पशन वाला प्रीमियम नहीं है। जो रिडेम्पशन वाला प्रीमियम है उसको लिखते हैं सर प्रीमियम और रिडेम्पशन, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो है वो इशू वाला है और जो प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है वो तो प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है। इसमें सोचने वाली क्या बात है, नाम में ही पता चल रहा है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन से रिलेटेड वाला प्रीमियम है ये अकाउंट। क्लियर हो गया ना? जी सर। सर रिडेम्पशन के टाइम क्या एंट्री होगी? सर जो इससे पहले वाली एंट्री हमने करी थी वो भी एट प्रीमियम की थी रिडेम्पशन की, तो अब भी एट प्रीमियम की ही हो जाएगी। तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्यों सर? क्योंकि लायबिलिटीज खत्म हो रही है और हमेशा फेस वैल्यू से आएगी। तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे थे सर वो हमने उसके लिए एक प्रोविजन बनाया था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, उसको यूटिलाइज कर लेंगे। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट है कि नहीं है? ये तो एंट्री करेंगे। और टू किसको पेमेंट कर रहे हैं सर? हम पेमेंट कर रहे हैं डिबेंचर होल्डर को। किसको पेमेंट कर रहे हैं हम? डिबेंचर होल्डर को। जब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर देंगे तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही तो एंट्री करेंगे ना आप? जी सर, यही एंट्री करेंगे।
सर ये केस भी हमारा हो गया। लास्ट केस सर, लास्ट केस रह गया है, बस लास्ट केस रह गया है सर। इशू किया हमने एट डिस्काउंट। इशू कैसे किया है हमने? एट डिस्काउंट। और रिडेम्पशन कैसे कर रहे हैं हम? एट प्रीमियम। इशू किया एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन कर रहे हैं एट प्रीमियम। सर यहां पर तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमें ना बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत हैवी लॉस हो रहा है सर, बहुत भारी मात्रा में। बिल्कुल सही सोच रहे हैं सर आप, आपका एनालिसिस बहुत स्ट्रांग है। इशू किया एट डिस्काउंट, कम पे इशू किया। रिडेम्पशन कर रहे हैं एट प्रीमियम, मतलब ज्यादा पेमेंट करेंगे। 100 वाला डिबेंचर 95 में इशू किया, 110 पेमेंट कर रहे हैं। इशू पे भी लॉस, रिडेम्पशन पे भी लॉस, इसे बोलते हैं डबल लॉस। क्या बोलते हैं सर? डबल लॉस। चलिए जी, ये एंट्री समझ में आ गई तो समझ लीजिए आपका इशू और रिडेम्पशन वाला जो कॉम्बिनेशन है वो सारा डन डन। सर पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यही तो एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ट्रांसफर की सर इसी में सबसे ज्यादा झूल झाल आने वाला है, बहुत ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन के साथ यहां पर देखिए। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यही तो एंट्री करते हैं ना सर। आप ट्रांसफर जब करते हैं तो इसको डेबिट कर देते हैं। सर आपको पता है कि आपने जो डिबेंचर इशू किए हैं, आपने जो डिबेंचर इशू किए हैं वो डिस्काउंट पे इशू किए हैं, तो आपको पता है मतलब अभी जो है लॉस हो रहा है, और आपको पता है फ्यूचर में भी आपको लॉस होगा क्योंकि आप रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे ही कर रहे हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं सर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। होगा या नहीं होगा? सर होगा। सर ये जो होगा ना, ये जो होगा ना, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें ना हम दो चीजें लिखेंगे। एक तो इशू पे जो हमने डिस्काउंट दिया वो, और प्लस जो हम प्रीमियम पे रिडेम्पशन कर रहे हैं वो, दोनों का ऐड करके इसमें लिखा जाएगा। जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट कौन सा वाला? सर इशू वाला। और प्रीमियम कौन सा? सर रिडेम्पशन वाला। ठीक है, ये बात समझे या नहीं समझे? इशू वाला डिस्काउंट और रिडेम्पशन वाला प्रीमियम, दोनों को प्लस करके यहां पर लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। फॉर एग्जांपल मैं 100 रुपए वाला डिबेंचर 95 में इशू कर रहा हूं, तो 5 रुपए का डिस्काउंट हो गया इशू के टाइम, और रिडेम्पशन कर रहा हूं सर मैं 107 रुपए, तो 7 रुपए हो गया प्रीमियम, तो मैं यहां पर 12 रुपए शो करूंगा कि 12 रुपए का लॉस हो रहा है सर मुझे। राइट, चलिए सर आगे, इसी में आगे बढ़ते हैं। टू डिबेंचर अकाउंट, होगी एंट्री या नहीं होगी? हाँ जी सर होगी। और हमें पता है ना प्रीमियम पे करना है, हमें रिडेम्पशन करना है, तो उसके लिए पहले से ही क्या बना के चलेंगे? प्रोविजन। उसको बोलते हैं टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब तो फैमिलियर हो गए आप इस वर्ड से, इस प्रोविजन से। राइट, ये एंट्री समझ में आ गई? जी सर समझ में आ गई। एट प्रीमियम रिडेम्पशन कर रहे हैं, तो सर अभी दो केसेस में कर चुके हैं एंट्री, वही एंट्री दोबारा रिपीट हो जाएगी। डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई, और क्या होगी? डेबिट होगी सर। सर यहाँ तो फेस वैल्यू आएगी, जो हम एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रहे हैं सर वो उसके लिए प्रोविजन बनाया था, वहां से यूटिलाइज करेंगे, तो उस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को भी डेबिट कर लीजिए। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, किसको पेमेंट कर रहे हैं जी? डिबेंचर होल्डर को। और जब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर देंगे तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यही तो एंट्री होगी जी। सर ये आपकी एंट्री सारी की सारी हो गई हैं क्लियर। 6 के 6 केस आपके निपट गए सर। एक बार फिर से देखिए, इशू किया हमने, इशू किया सर हमने एट पार, रिडेम्पशन कर रहे हैं सर एट पार, ठीक है। फिर हमने इशू किया एट प्रीमियम, रिडेम्पशन कर रहे हैं एट पार। इशू किया एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन कर रहे हैं एट पार। यहां तक मैंने इशू की चेंज किए थे, रिडेम्पशन का सेम रखा था। फिर मैंने सर इशू के केसेस में और रिडेम्पशन के केसेस में चेंज किया। रिडेम्पशन दो वैल्यू पे हो सकता है, एट पार एट प्रीमियम, तो एट पार की एंट्री कर ली, फिर मैंने एट प्रीमियम की एंट्री करी। राइट, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एंट्रीज आपको क्लियर हो गई होंगी।
एंट्रीज आपको क्लियर हो गई हो। सर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है सर आपसे एंट्रीज करनी है सिर्फ और सिर्फ इशू से रिलेटेड, सिर्फ और सिर्फ इशू से रिलेटेड एंट्रीज करनी है, रिडेम्पशन की एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, चलिए सर पहली एंट्री इशू की है हमने 2000 डिबेंचर 12% वाले, 12% उसका इंटरेस्ट रेट है, 100 रुपीज का एक है फेस वैल्यू हो गई, और एट पार इशू किए हैं। सर इशू एट पार है, रिडीमेबल भी कौन सा है, एट पार, तो सिंपल एंट्री है, क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2000 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करें, अमाउंट निकालिए। ठीक है, सेकेंड एंट्री करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल एंट्री है, इसको मैं कर नहीं रहा हूं, ये आप लोग अपने आप कर लेंगे, इजी है। सर दूसरी देखिए एंट्री, 2000 डिबेंचर हमने इशू किए 12% वाले, 100 रुपीज का एक, वो भी डिस्काउंट पे इशू हुआ 2%, और रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार। ठीक है, इसकी एंट्री समझिएगा, इसकी एंट्री समझिएगा सर। सर ये देखिए, ये देखिए सर, ये देखिए सर, इशू किया हमने डिस्काउंट पे, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, तो फ्यूचर में लॉस नहीं होगा, हमें पता है रिडेम्पशन पे कोई लॉस नहीं है, जो भी लॉस है वो इशू पे ही है सिर्फ, तो रिडेम्पशन एट पार है ना। केसेस आप लोग देख लेंगे कौन सा वाला केस बन रहा है। तो पहली एंट्री हो जाएगी सर बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एंड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट आएगा सर 2000 डिबेंचर और 2% डिस्काउंट पे थे, 100 रुपए का एक, तो 98 में करा हमने, कितने में करा, 98 में, तो 98 से मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट एंट्री देखिए आप, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि हमें लॉस हो रहा है इशू पे। ठीक है, और टू डिबेंचर अकाउंट, यहां पर तो हमेशा फेस वैल्यू आएगी सर, यहां पर तो सर हमेशा फेस वैल्यू आएगी, तो यहां पर कितना आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए था, 2 रुपए, और हमें 2000 पे मिला कितना था सर, हमें मिला था 98 रुपीज, यही तो अमाउंट होगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी सर, क्लियर हो गया। चलिए जी अगला केस देखिए, हमने 2000 डिबेंचर इशू किए 12% वाले, 100 रुपए का एक, प्रीमियम पे इशू हुआ सर, प्रीमियम पे इशू हुआ, और रिडेम्पशन कैसे है, एट पार, सॉरी रिडेम्पशन कैसे है, एट पार, रिडेम्पशन एट पार। चलिए जी, तो प्रीमियम पे इशू है, रिडेम्पशन एट पार है, फ्यूचर में कोई लॉस नहीं हो रहा है, हमें इशू पे प्रीमियम और रिसीव हो रहा है, तो एंट्री क्या होगी सर, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन यहां पर सुनिए 2000 मल्टीप्लाई बाई प्रीमियम था सर प्रीमियम था, प्रीमियम कितना था सर, प्रीमियम था 5%, प्रीमियम 5% था, तो 5 रुपए प्रीमियम हुआ या नहीं हुआ, तो हमारे पास 105 रुपए आएंगे या नहीं आएंगे, 100 रुपए तो फेस वैल्यू और 5 रुपए प्रीमियम के आएंगे, मल्टीप्लाई करके आप अमाउंट निकाल लेंगे। अगली एंट्री आप करेंगे, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यही तो एंट्री करते हैं जब इशू पे जो प्रीमियम होता है। अमाउंट सुनिए, यहाँ तो 105 से अमाउंट आएगा, यहाँ तो सर 105 से आएगा, यहाँ पर हमेशा फेस वैल्यू आएगी, आपको पता है ना डिबेंचर अकाउंट में हमेशा क्या आती है, फेस वैल्यू, और यहाँ पर सर प्रीमियम आ जाएगा, और प्रीमियम था सर 5 रुपए। गॉट इट, यस सर गॉट इट। ठीक है जी, यहाँ तक सर समझ में आ गया। नेक्स्ट केस देखिए जी, 2000 डिबेंचर इशू किए 12% वाले ही हैं, 100 रुपए का एक है, एट पार इशू किया, कैसे किया सर इशू, एट पार, रिडेम्पशन किया गया 5% प्रीमियम पर सर, 5% प्रीमियम पर रिडेम्पशन, रिडेम्पशन एट प्रीमियम है और इशू एट पार है, तो फ्यूचर में पता है ना लॉस होगा सर, फ्यूचर में पता है लॉस होगा, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करेंगे और उसके लिए प्रोविजन भी बना के चलेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, अभी तो आपने सिखाया था जी सर। देखिए जी इशू के टाइम ही ये सारी झोल झाल करना पड़ता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, हमने इशू ना प्रीमियम पे किया ना डिस्काउंट पे, एट पार, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा डिबेंचर होल्डर से वो आएगा सर 100 रुपए से, राइट, 2000 इंटू 100 रुपए। ठीक है, चलिए जी अब देखिए ट्रांसफर की एंट्री देखिए, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट मल्टीप्लाई बाई 100 आ जाएगा 2000 से, हमें पता है फ्यूचर में लॉस होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, यही तो बोलते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, हाँ जी सर, टू डिबेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, यही तो एंट्री करेंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन लिख लो, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर लिख लो, कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। ठीक है जी, चलिए सर अमाउंट सुनिए,
सर यहाँ तो आएगा 2000 मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ पर आएगा सर 2000 मल्टीप्लाई बाई 5, क्योंकि 5 रुपए का लॉस है। यहाँ पर आएगा सर 2000 मल्टीप्लाई बाई 100, और यहाँ पर आ जाएगा सर 2000 मल्टीप्लाई बाई 5। यही तो लॉस है और इसी की तो हम प्रोविजन बना करके चलेंगे। ठीक है, हाँ जी सर, समझ में आ गया। बहुत आसान टॉपिक है ये, लोगों ने वैसे ही इसको भूत बना रखा है कि भाई बहुत टफ है, बहुत टफ है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट, 2000 डिबेंचर इशू किए, 12% का एक है, 100 रुपए वाला है, इशू किया सर डिस्काउंट पे। इशू कैसे है सर? डिस्काउंट पे, और रिडेम्पशन एट प्रीमियम। डबल लॉस है सर, डबल लॉस। इशू एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, राइट। फटाफट से अपने दिमाग में एंट्री कीजिए। आप कहेंगे सर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यही तो एंट्री होगी ना? हाँ जी सर, बिल्कुल होगी। अमाउंट सर 100 से नहीं आएगा सर, 2% डिस्काउंट भी है, तो 2% डिस्काउंट काटने के बाद आएगा, यानी 100 रुपए वाला डिबेंचर 100 रुपए में इश्यू ना करके 98 में करा है, राइट। और प्रीमियम कितना है? 5% जो रिडेम्पशन पे कर रहे हैं, ठीक है। तो एंट्री सुनिएगा, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 2000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाई 98, यही तो अमाउंट आएगा। 2 रुपए का डिस्काउंट भी है ना, 2 रुपए का डिस्काउंट भी है ना। ट्रांसफर करने की एंट्री सुनिए, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 98 से होगी। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में भी लॉस होने वाला है, हमें पता है प्रीमियम पे रिडेम्पशन करना है तो फ्यूचर में लॉस होगा। और साथ ही साथ डिस्काउंट जो हमने अभी डिस्काउंट दिया है वो भी हमारा लॉस ही है, तो उन दोनों को जोड़ करके मैं लिख सकता हूं। हाँ सर, मैं यहां पर लिखूंगा सर 2 रुपए और प्लस 5 रुपए, यानी 7 रुपए से ये एंट्री होगी, यानी 7 रुपए से ये एंट्री होगी। यही तो होगा या नहीं होगा? नहीं आया समझ में? सर ये जो है ना, ये टोटल से होगा, 2 रुपए डिस्काउंट वाला लॉस और 5 रुपए प्रीमियम वाला लॉस, राइट। तो 7 रुपए से ये एंट्री होगी और 2000 शेयर, सॉरी डिबेंचर थे, शेयर बोल रहा हूँ। 12% डिबेंचर अकाउंट 2000 मल्टीप्लाई बाई हमेशा फेस वैल्यू आएगी 100 से होगी एंट्री, और ये तो हमें पता ही है सर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 5 रुपए से हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। सिर्फ और सिर्फ इशू से रिलेटेड एंट्रीज करनी है, रिडेम्पशन से रिलेटेड एंट्रीज नहीं करनी है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट हमारा केस है, लास्ट एक ही बचा है, आपको पता है प्रीमियम पे इशू है, प्रीमियम पे रिडेम्पशन है। 2000 डिबेंचर इशू करे 12% वाले, 100 रुपए का एक है, प्रीमियम पे इशू हुआ 5% और रिडेम्पशन भी 10% है। 10% प्रीमियम पे रिडेम्पशन है। देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इशू वाला है वो 5% है, और जो रिडेम्पशन वाला प्रीमियम है वो 10% है, राइट। तो 10 रुपए प्रीमियम कौन सा वाला है? कंफ्यूज मत होना, 10 रुपए प्रीमियम कौन सा वाला है? रिडेम्पशन वाला। 5 रुपए प्रीमियम कौन सा वाला है? इशू वाला, ठीक है। तो एंट्री देखिए, एंट्री देखिए जी, लास्ट एंट्री है, फटाफट से देखिए। पहली एंट्री होगी सर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2000 मल्टीप्लाई बाई, सर हम जो प्रीमियम पे इशू कर रहे थे ना वो प्रीमियम था 5 रुपए, तो हमारे पास 105 रुपए से आएगा अमाउंट। कितने से आएगा सर? 105 से, क्योंकि 100 फेस वैल्यू, 5 रुपए प्रीमियम। प्रीमियम कौन सा? इशू वाला। ट्रांसफर की एंट्री सुनिए सर, इसी में है सबसे ज्यादा झोलझाल। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये तो एंट्री होगी। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। पता है फ्यूचर में लॉस होगा? हाँ सर पता है, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, राइट। ये हो जाएगी सर 2000 इंटू प्रीमियम कितना था रिडेम्पशन वाला? सर 10 रुपए था या नहीं था? हाँ जी सर। ये वाली जो एंट्री होगी वो कितने से होगी? 2000 इंटू 105, ये तो पता ही है। डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और वो आएगा 2000 इंटू 100 से। और हमें पता है सर यहाँ 2 प्रीमियम है, एक इशू वाला प्रीमियम है और एक रिडेम्पशन वाला प्रीमियम है। तो इशू वाले प्रीमियम को हम ट्रांसफर करते हैं टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। कहां ट्रांसफर करते हैं? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। तो वो कितना था सर? वो था 5 रुपए, तो 5 रुपए यहां आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाई करके। और हमें पता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर हमें प्रोविजन बनाना ना, तो वो कितना बनाना है? 10 रुपए, क्योंकि 10 रुपए ही तो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहे हैं हम रिडेम्पशन पे, ये यहां पर आ जाएगा। क्लियर हो गया? आसान है सर, आसान है, ये तो बहुत आसान है। अगर आपको यहां तक वीडियो समझ में आ गई है तो लाइक कर दीजिए, और सर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपके लव और सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। और उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को
शेयर करेंगे अपने क्लासमेट्स और अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन लोगों के भी टॉपिक जो है वो स्ट्रांग हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।